दोस्तों जरा इमेजिन कीजिए कि आप किसी भी काम को पूरे फोकस, पूरे दिल और दिमाग के साथ कर रहे हो और एग्जैक्टली उसी टाइम पर आपका फोन बजता है या फिर आपके घर में से कोई भी व्यक्ति आपको आवाज करता है, आवाज करके बुलाता है। सोचिए उस टाइम पर आपके अंदर क्या फीलिंग आएगी। फोकस एकदम बिगड़ जाएगा, मूड पूरा चिड़चिड़ा हो जाएगा और आप अपने काम के प्रति एकदम डिस्टर्ब हो जाएंगे। एग्जैक्टली यही चीज हर उस इंसान के साथ होती है शुरुआत में, जो कि इन चीजों को नहीं जानता है, जो मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर दोस्तों आपके साथ भी ऐसा होता है, जब भी आप किसी भी काम को करते हैं तो आपका फोन बजता है या फिर आप किसी भी तरीके से डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो आज की ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस शानदार वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर वो कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से हम अपने काम पर, अपने गोल पर फोकस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पॉइंट नंबर 1 जो आता है वो है अपना वाई क्लियर करो, यानी कि आपको क्या करना है सबसे पहले उसको देखो। अगर आप सोचते हैं कि मुझे किसी काम को करना है तो आपको उसके पीछे का वाई ढूंढना पड़ेगा कि मुझे इस काम को क्यों करना है, उसके पीछे का कारण ढूंढो सबसे पहले। जैसे उदाहरण के लिए कोई ट्रेन है, अब वो पटरी पर चल रही है, अब उसका कोई निश्चित जगह तो होगा जहां पर वो जाकर रुकेगी, या फिर वो क्यों चल रही है उसकी भी जानकारी होगी ना। कोई चीज गतिमान है तो उसके पीछे का कोई कारण है जिसकी वजह से वो गतिमान है। अगर आप किसी काम को करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस काम को करने का कारण ढूंढिए कि आप उस काम को क्यों करना चाहते हैं। जिस दिन आप उस कारण को ढूंढ लेंगे उस दिन आपको काम करने में आसानी हो जाएगी। अगर आप बिना कारण ढूंढे किसी भी काम को करते रहेंगे, हो सकता है आप किसी काम को अभी कर रहे हो बिना उसके कारण के, तो आगे चलकर आप उसमें डिस्टर्ब हो जाएंगे, आप उस काम को लगातार नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले अपने काम का पीछे का वाई क्लियर करो कि मुझे आखिर इस काम को क्यों करना है। अब आता है दोस्तों पॉइंट नंबर 2 जो कि है छोटे छोटे गोल्स बनाओ। दोस्तों अगर आप एक स्टूडेंट है और आपसे कोई बोले कि आपको एक चैप्टर कंप्लीट करना है एक दिन में, तो आपको ये बहुत बड़ा लगेगा कि यार एक दिन में एक पूरा चैप्टर कैसे होगा। आप इस काम को करने के लिए पहले ही डर जाएंगे और आप इस काम को शुरू ही नहीं कर पाएंगे। आप याद करने से पहले ही उस चीज को भूल जाएंगे कि यार मुझे इस चैप्टर को पूरा एक दिन में कंप्लीट करना है, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। एग्जैक्टली यही चीज होती है हमारे साथ, हमारे काम के साथ, कि हम एकदम पूरे काम का लोड ले लेते हैं जो कि हमें नहीं लेना चाहिए। अगर हम किसी काम को करना चाहते हैं तो हमें उसको पहले पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए कि मुझे पहले इस काम को कंप्लीट करना है, उसके बाद में मुझे इस काम को कंप्लीट करना है। इससे क्या होगा, इससे हम एग्जैक्टली समझ पाएंगे कि हमें सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद हमें क्या करना है। छोटे छोटे पॉइंट्स में डिवाइड करो जिससे आपको आसानी होगी किसी भी काम को करने में, और आपको ये भी नहीं लगेगा कि हम आखिर इस पूरे काम को कर रहे हैं। नहीं, आपको ये लगेगा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट को कंप्लीट करना है, अगर मैंने ये कर लिया तो मेरा पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले छोटे छोटे गोल्स बनाओ। अगर आपका कोई बड़ा गोल है उसके पहले छोटे छोटे गोल्स बनाओ कि मुझे हर दिन ये कंप्लीट करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत जल्द ही अपने गोल को पूरा कर लेंगे, अपने किसी भी काम को पूरा कर सकेंगे। दोस्तों हमारा पॉइंट नंबर 3 जो है वो है मोबाइल और डिस्ट्रैक्शन से दूरी बनाए रखें। जैसे अगर आप किसी भी काम को कर रहे हैं तो उस टाइम पर अपने मोबाइल को खुद से बहुत दूर रख दें या फिर उसे स्विच ऑफ या साइलेंट कर कहीं पर रख दें। इससे क्या होगा, इससे आप अपने काम पर अच्छे से फोकस कर पाएंगे। दोस्तों हमारा मोबाइल जो है उसमें सारी दुनिया बसी हुई है, और अगर हम किसी भी काम को करते हैं और उसी टाइम पर कोई नोटिफिकेशन आता है या फिर कोई कॉल आता है तो हम उसके चक्कर में बच जाते हैं, जिससे हम अपने काम को नहीं कर पाते हैं। अगर दोस्तों आप किसी भी काम को कर रहे हैं तो उस टाइम पर अपने मोबाइल को खुद से दूर कर दें, जिससे आप अपने काम को सही से कर पाएंगे। मोबाइल में सारी दुनिया बसी हुई है और इसमें आप जितना टाइम देंगे उतना आपके लिए कम होगा। अगर आप किसी भी काम को पूरे फोकस के साथ कर रहे हैं और उसी टाइम पर अगर मोबाइल की कोई भी मैसेज आता है तो आप तुरंत ही उसके चक्कर में अपने काम को डिस्टर्ब कर देते हैं, यानी कि उसको छोड़ देते हैं, जिससे आपका काम कंप्लीट नहीं हो पाता है। अगर आप अपने काम को कर रहे हैं तो उस टाइम पर अच्छा यही है कि आप खुद से मोबाइल को दूर कर दें या फिर मोबाइल को स्विच ऑफ कर दें, जिससे आपका नोटिफिकेशन वाला जो डिस्ट्रैक्शन है या कॉल वाला जो डिस्ट्रैक्शन है, जिससे आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे। तो किसी भी काम को करते टाइम खुद से मोबाइल को दूर कर दें। दोस्तों अगर आपसे बोला जाए कि आप लगातार किसी भी काम को 4 से 5 घंटे तक करते रहें तो आपको ये बड़ा मुश्किल लगेगा और आप उस काम को करने से बिल्कुल ही मना कर देंगे। दोस्तों अगर आपको उसी काम के लिए बोला जाए कि आप उसी काम को 20 से 25 मिनट करिए तो आप उस काम को आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये काम उस 4-5 घंटे से करने से बहुत कम है
और मैं इस काम को आसानी से कर सकता हूँ। दोस्तों एक रूल है 20 से 25 मिनट फोकस का रूल। दोस्तों अगर आप इस रूल को अपना लेते हैं तो आपको काम करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। जैसे कि अगर आप किसी काम को कर रहे हैं तो उसमें 20 से 25 मिनट का एक फोकस टाइम लगाइए कि मुझे इस टाइम पर किसी भी चीज से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर फोकस करना है। और अगर आप इस रूल को अपनी लाइफ में उतार लेते हैं तो आपकी लाइफ एकदम बदल जाएगी और आप अपने काम के प्रति एकदम फोकस्ड हो जाएंगे। दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है, आपको खुद से बोलना है कि मुझे चाहे दिन भर कुछ भी काम करना हो, लेकिन मुझे अपने काम में कम से कम 20 से 25 मिनट पूरे फोकस के साथ काम करना है। फिर चाहे मैं इसके अलावा किसी भी काम को करता रहूं, लेकिन मुझे जो 20 से 25 मिनट है उनको पूरे फोकस के साथ अपने काम में लगाना है, जिससे मेरा काम और ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। क्योंकि अगर हम किसी भी काम को 1 घंटे करते हैं बिना फोकस के साथ, तो उससे अच्छा तो यही है कि हम किसी भी काम को 20 से 25 मिनट करें, लेकिन पूरे फोकस के साथ करें। तो यही थे हमारी आज की इस वीडियो के 4 रूल, जिनको अपनाकर आप अपने गोल के प्रति फोकस्ड रह सकते हैं। आप किसी भी तरीके से डिस्टर्ब नहीं हो सकते हैं। पहला था कि अपने वाय को क्लियर करें, जिससे कि आप अपने काम को कर सकते हैं। अगर आपका वाय क्लियर है तो आप अपने काम को आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आपको उस काम को करने के पीछे की वजह पता है। सबसे पहले अपने वाय को क्लियर कीजिए। दोस्तों पॉइंट नंबर 2 था हमारा छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ, जिससे कि आप अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप एकदम सारे काम को करेंगे तो आपका माइंड एकदम डिस्टर्ब हो जाएगा और आप किसी भी काम को पूरा नहीं कर सकेंगे। तो उससे अच्छा है छोटे छोटे पार्ट्स में बांटो और उसे करो। अब था हमारा पॉइंट नंबर 3, जो कि है हमारा मोबाइल और डिस्ट्रक्शन। दोस्तों ये चीज हमारे फोकस को सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करने वाली चीज है मोबाइल। इसको अपने काम करते टाइम खुद से बहुत ज्यादा दूर रखो या फिर इसे स्विच ऑफ कर दो, जिससे आप अपने काम को आसानी से कर सकते हैं। और लास्ट में जो हमारा था वो है 20 से 25 मिनट फोकस के साथ काम करो। इसमें दोस्तों आपको किसी भी काम को हर दिन 20 से 25 मिनट करना है, जिससे आप पूरे फोकस के साथ उस काम को कर सकते हैं। तो दोस्तों यही थी हमारी आज की टॉपिक, जो हमने कंप्लीट कर ली है। आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसी वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।